एक बार की बात है, पहाड़ों और बड़े बड़े पेड़ों के बीच एक छोटी सी गांव में एक एडवेंचरस लड़की रहती थी जिसका नाम था लिली। लिली सिर्फ 8 साल की थी। उसकी आंखों में नीला सा जादू था और बाल सूरज जैसे सुनहरे थे। उसे अपने घर के पीछे के जंगल में घूमना बहुत पसंद था। वो अक्सर सोचती थी कि शायद वहाँ किसी जादुई दुनिया के प्राणी छुपे होंगे। एक शाम जब आसमान सूरज के जाने से लाल रंग से सज गया था, लिली अपनी डेली वॉक पे निकली। हवा में पीने के पेड़ों की मीठी खुशबू थी और हल्की सी हवा ऐसे लग रही थी जैसे कुछ राज उसके कान में कह रही हो। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। जंगल ज्यादा जिंदा, ज्यादा मैजिकल लग रहा था। जब वो थोड़ा और आगे बढ़ी, उसने देखा कि पेड़ों के बीच से एक हल्का सा चमक रहा था। उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई और उस रोशनी को फॉलो करते हुए वो एक छोटी सी जगह पे पहुंची। वहां एक पुराना ओक ट्री था जिसके पत्ते सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। तभी हवा में छोटी सी हंसी गूंज उठी जैसे छोटी घंटी बज रही हो। लिली ने इधर उधर देखा और उसकी आंखें सरप्राइज से खुल गई। हवा में छोटी छोटी परियों के झुंड उड़ रहे थे। उनके पंख रेनबो के रंगों जैसे चमक रहे थे और उनकी ड्रेसेस तारे जैसे चमकती थी। वेलकम लिली, एक आवाज आई। एक पारी जिसके पंख लवेंडर कलर के थे उसके पास आई। मैं हूँ आइवी और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरा? क्यों? लिली ने हैरान होकर पूछा। एन्चांटेड फॉरेस्ट को तुम्हारी हेल्प चाहिए, आइवी ने बताया। जंगल के बीच एक मैजिक क्रिस्टल है जो हमारे जंगल को जिंदा और चमकदार बनाता है, लेकिन कुछ बुरा हो गया है। क्रिस्टल की रोशनी धीरे धीरे चली जा रही है और सिर्फ एक इंसान ही इससे बचा सकता है। लिली की आंखें बड़ी हो गई। मैं क्या कर सकती हूँ? आइवी मुस्कुराई। तुम काइंड हो, ब्रेव हो और तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है। बस वही चाहिए हमें। क्रिस्टल को फिर से जगमगाने के लिए हमें 3 जरूरी चीजें चाहिए। फीनिक्स का एक पंख, मून फ्लावर का एक ड्यू ड्रॉप और सिल्वर ड्रैगन की एक स्केल। क्या तुम हेल्प करोगी? लिली ने बिना सोचे हाँ कर दिया। ये सिर्फ एक नॉर्मल वॉक नहीं थी, ये एक मैजिकल क्वेस्ट थी। आइवी ने उससे एक सीक्रेट पाथ पे ले जाया जहाँ सिर्फ फेरीज ही जा सकती थी और कुछ ही देर में वो एक ग्रोव में पहुंच गए जहाँ एक फीनिक्स ब्रांच पे बैठा था। उसके पंख ट्वाइलाइट की रोशनी में जालते हुए लग रहे थे। उससे प्यार से बात करना, आइवी ने कहा, तो वो अपना एक पंख दे देगा। लिली फीनिक्स के पास गई और पोलाइटली झुकी। ग्रेट फीनिक्स, क्या आप अपना एक पंख मुझे दे सकते हो ताकि मैं जंगल को बचा सकूं? फीनिक्स ने उसकी आंखों में देखा, फिर अपना एक चमकदार पंख निकाला और लिली को दे दिया। ये तुम्हारा रास्ता रोशन करे, उसने गहरी म्यूजिकल आवाज में कहा। पंख को केयरफुली रखकर लिली और आइवी आगे बढ़ी। फिर वो एक पुल तक गए जहां मूनफ्लावर सितारों के नीचे खिलते थे। लिली ने अपने हाथों में एक ग्लोइंग ड्यू ड्रॉप उठाया जो बिल्कुल लिक्विड मूनलाइट जैसा चमक रहा था। आखिरी में वो सिल्वर ड्रैगन के लेयर तक पहुंच गए। वो बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में काइंडनेस थी। मुझे पता है तुम क्यों आई हो, उसने कहा और एक शाइनी स्केल निकाली जो एक मिरर जैसे चमक रही थी। इसका उसे समझदारी से करना। अब तीनों आइटम्स के साथ लिली और आइवी वापस क्लियरिंग में आए जहां क्रिस्टल अब सिर्फ हल्की सी चमक रहा था। आइवी ने फीनिक्स का पंख, मून फ्लावर का ड्यू ड्रॉप और ड्रैगन की स्केल क्रिस्टल पर रखा और अचानक एक ब्रिलियंट लाइट फूट पड़ी। पूरा जंगल रोशनी से भर गया, फूल खिल गए, पेड़ चमकने लगे और फेरीज हवा में डांस करने लगी। तुमने कर दिखाया लिली, आइवी चिल्लाई। तुम्हारे वजह से एन्चांटेड फॉरेस्ट बच गए। लिली मुस्कुराई। उसके दिल में एक नई वार्मथ थी। जैसे ही फेरीज डांस कर रही थी, लिली को पता था कि ये मैजिक भरा सफर उसके लिए हमेशा यादगार रहेगा। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, आइवी और फेरीज ने उसे जंगल के एज तक छोड़ा। थैंक यू, आइवी बोली। तुम हमेशा हमारे एन्चांटेड फॉरेस्ट में वेलकम। The enchanted forest. With one last wave, Lily returned home, her heart full of magic and wonder. She knew that even though the adventure was over for now, the magic of the forest and the fairies' world always be with her. And that night, as they drifted off sleep, she dreamt of glittering wings, glowing crystals,
and the sparkling fairies of the enchanted forest.